अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीम उल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन व हज़रात, फ़लस्तीन और इसराइल का असल मामला क्या है, ये जंग क्या है। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि इसराइल की जानब से निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया गया, जिसके बाद एक बड़ी जंग का आगाज़ होने जा रहा था जो थम गया, सीज़ फायर का ऐलान किया गया और जो लड़ाई थी ये रोकी गई। असल में मामला है क्या, इसराइल और फ़लस्तीन की ये जो जंग है ये क्यों है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो 19वीं सदी के आगाज़ तक ये जो ख़ित्ता था ये सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़ित्ता जो था सुल्तनत उस्मानिया का जब ख़ात्मा हुआ तो ये ख़ित्ता बरतानिया के कंट्रोल में आ गया। बरतानिया के कंट्रोल में ये जब इलाका आया तो यहाँ पर ईसाई भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे। इसी असना में, इसी दौर में यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज़ हुआ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट ये थी कि यहूदियों ने एक तहरीक चलाई थी कि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत होनी चाहिए। उन्होंने जिस खित्ते का इंतखाब किया, जो ख़ित्ता चुना, वो ये फ़लस्तीन और इसराइल का जो ख़ित्ता था वो चुना। इसकी वजह ये थी कि वो इस खित्ते को दी होली लैंड मानते थे, उनके लिए ये बहुत मुक़द्दस जगह थी। उनकी मजहबी वाबस्तगी भी इस इलाके से ज़्यादा थी। उनके ख़्याल में यहाँ पर उनके मज़हब की जितनी भी किताबें नाज़िल हुई या बाकी भी जितनी चीज़ें उनकी मज़हब से वाबस्ता है वो सारी इसी खित्ते से जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें बैतुल मक़दस की तो बैतुल मक़दस के बारे में भी उनका ख़्याल ये किया जाता है कि बैतुल मक़दस के नीचे ताबूत सकीना दफन है। ताबूत सकीना जिसमें हज़रत मूसा की कुछ तबर्रकात, कुछ तख्तियाँ हैं जिन पर वही लिखी गई हैं। इस तरह की बहुत सी उनकी चीज़ें उस संदूक में हैं, उस ताबूत में है। उनके ख़्याल में वो ताबूत बैतुल मक़दस के नीचे दफन है। इसके अलावा हैकल सुलेमानी का भी उनके जहन में है कि हैकल सुलेमानी भी वहाँ पर है, अभी उसकी भी तीसरी दफ़ा तामीर होनी है जो क़यामत की निशानी है। ये सारे मामला थे जिसकी वजह से यहूदियों ने इस इलाके, इस खित्ते को चुना। अपने उनका जो ये इरादा था, उनका एक अलग जो स्टेट बनाने का, एक अलग रियासत बनाने का जो मंसूबा था, उन्होंने उसके लिए इस खित्ते का इंतखाब किया, इस खित्ते को उन्होंने चुना। नाज़रीन, जब वक्त बढ़ता गया तो जब यहूदियों ने पूरी दुनिया से माइग्रेट करना शुरू कर दिया इस सरजमीन की तरफ, इस खित्ते की तरफ, जिसके बाद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान क्लैशेस शुरू हो गए। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जो मामला थे वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये लड़ाइयाँ जो थी ये इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई कि यूनाइटेड नेशंस को इस खित्ते का, इस इलाके का कंट्रोल संभालना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस ने इस खित्ते को अपने कंट्रोल में रहकर इसकी जो हदूद बंदी की। यूनाइटेड नेशंस ने एक हिस्से को फ़लस्तीन, दूसरे को इसराइल, जबकि जो यरूशलेम वाला इलाका था, जो ये हिस्सा था यरूशलेम का, ये यूनाइटेड नेशंस ने अपने कंट्रोल में रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदी क्योंकि पूरी दुनिया से मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे इस खित्ते की तरफ, इस सरजमीन की तरफ, तो वो क्लैशेस उसी की तरह जारी थी, वो उसी तरह उनकी लड़ाइयाँ जारी थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदियों ने जो फ़लस्तीन और यरूशलेम वाला इलाका था इस पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो हालांकि जो यूनाइटेड नेशंस का जो मायदा था उसकी सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी थी। लेकिन इसके बावजूद जो इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया। चनाचा अगर देखा जाए इससे आगे जो इसराइल के यहूदियों के जो नापाक अज़ाइम थे वो 14 मई 1948 को मुकम्मल हुए और इसराइल एक यहूदियों की एक अलग स्टेट मार्ज़ वजूद में आई और इसराइल बन गया, जिसको अरब ममालिक ने तस्लीम नहीं किया। जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने बैतुल मक़दस पर भी कब्ज़ा किया हुआ था और मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम कर रहे थे। अरब ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसराइल की और अरब ममालिक की जंग शुरू हो गई। अरबों की और जो इसराइल की ये जो जंग जारी थी, इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जो इलाके थे वो मुख्तलिफ, उसकी भी मुख्तलिफ तकसीम हो गई। अगर बात करें वेस्ट बैंक की या मशरक़ी यरूशलेम की बात करें तो ये जॉर्डन के, उर्दन के कब्ज़े में आ गया, जबकि गज़ा जो था ये मिस्र के कब्ज़े में आ गया। इसी तरह वक्त गुज़रता गया और 78% जो हिस्सा था जो फ़लस्तीन का वो इसराइल के कंट्रोल में आ गया, जिससे नतीजतन 7 लाख लोग बेघर हुए। ये जो 7 लाख लोग बेघर हुए, इस दिन को अल नकबा के नाम से जाना जाता है। अल नकबा का मतलब है तबाही। इस दिन को तबाही के नाम से जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ 1967 में एक
وار ہوئی جس کو 6 ڈے وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو جنگ تھی عربوں اور اسرائیل کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں بھی اسرائیل نے بھرپور کامیابی حاصل کی اور جو علاقے رہ گئے تھے ان پر بھی اسرائیل نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا، مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ جو جنگ تھی اس کے بعد مکمل جو قبضہ تھا وہ فلسطین پر اسرائیل کا آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ایک تحریک شروع ہوئی، PLO تحریک شروع ہوئی۔ یہ PLO جو تحریک تھی اس کا جو بنیادی مقصد تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ جو اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے ہیں فلسطین کے اور مسلمانوں کے، ان کو اسرائیل سے چھڑانا تھا۔ چنانچہ PLO کی اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی۔ ان کی جنگ 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ 1987 میں حماس کا قیام آیا۔ اب حماس بنی۔ حماس کا بھی جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ جو حماس سے جو اسرائیل کا قبضہ اور باقی علاقوں سے قبضہ چھڑانا تھا اسرائیل سے، جو مسلم کمیونٹی پر جہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، جہاں پر ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس خطے کو آزاد کروانا تھا۔ 1993 کی اگر بات کریں، امریکہ، اسرائیل اور PLO کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس کو اوسلو ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوسلو ایگریمنٹ میں ڈویژن آف لینڈ کی گئی، اس میں زمینی تقسیم کی گئی۔ اس میں ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایریا A جو تھا وہ فلسطین کو دیا گیا، جبکہ ایریا B تھا وہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے کنٹرول میں تھا، جبکہ ایریا C جو تھا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ اب یہ جو تقسیم کی گئی، اس تقسیم میں جو اسرائیل کے حصے میں جو علاقے جو زمینیں آئی وہ زرعی زمینیں تھیں، وہاں پر معدنیات زیادہ تھیں، وہاں پہ قدرتی وسائل زیادہ تھے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے جو حصہ ایریا A تھا، جو فلسطین کے حصے میں تھا، اس حصے میں یہاں پر قدرتی وسائل کم تھے۔ چنانچہ یہ وقت گزرتا گیا، اسی اثناء میں 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ سے اپنی فورسز نکال لی اور غزہ سے دستبردار ہو کر چلا گیا۔ اگر بات کریں اس کے بعد ڈیولپمنٹس کی، تو 6 دسمبر 2016 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا، اسرائیل کا کیپٹل مان لیا۔ امریکہ نے اپنا جو سفارت خانہ تھا وہ تل حبیب سے یروشلم منتقل کر دیا۔ یہ جو تمام تر جو صورتحال تھی، یہ جو تمام اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کیا گیا، یہ جو قبضہ کیا گیا، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو معاہدے ہیں ان کی صریحاً خلاف ورزی تھی، ان کے خلاف کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی خاموشی بھی اس طرف یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہودیوں کی سپورٹ امریکہ کے کنٹرول میں، یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی وہی بات کرنی ہے جو امریکہ نے کرنی ہے، جو یہودیوں نے کرنی ہے، اس لیے یونائٹڈ نیشنز کا بھی اس پر کوئی سٹرونگ موقف سامنے نہیں آیا۔ ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز سے اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہمیشہ مذمتی بیان جاری کیے گئے ہیں، ہمیشہ یونائٹڈ نیشن نے مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کارروائی یا کوئی کام، کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے یونائٹڈ نیشن سے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ہسٹری فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی، جو آپ کو جاننا ضروری تھی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔